प्रखंड कार्यालय गोराडीह के नया सभा कक्ष में दिनांक 7 जनवरी 2026 को माननीय प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में पंचायत समिति गोराडीह की सामान्य बैठक का विधिवत आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य पंचायत समिति क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करना, जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना तथा प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना रहा। बैठक में ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास एवं सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। विभिन्न पंचायतों से प्राप्त समस्याओं और प्रस्तावों पर विचार विमर्श करते हुए उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में माननीय विधायक कहलगांव विधानसभा क्षेत्र ई शुभानंद मुकेश, पंचायत समिति गोराडीह, श्रीमती कुमारी संगम, प्रखंड प्रमुख गोराडीह मौजूद रहे। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिक लक्ष्य है। उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्ध क्रियान्वयन तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही स्थानीय स्तर पर लंबित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश भी दिए गए। अंत में प्रखंड प्रमुख ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पंचायत समिति सदस्यों एवं अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही को जनहित में प्रभावी ढंग से लागू करने की अपील की। आज प्रमुख महोदया के द्वारा पंचायत समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम मुखियागण, समिति और हमारे माननीय नए जो विधानसभा कहलगांव से निर्वाचित हैं शुभानंद मुकेश जी आए थे। उनका सभी ने स्वागत किया, सहर्ष स्वागत हुआ उनका। उसके बाद बैठक का क्रम चला, लेकिन जिस तरह से क्रम प्रखंड के विकास पदाधिकारी के द्वारा तोड़ा गया वो निंदनीय है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। खाना पूर्ति हुआ, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति इसको कहें। जनता का हित में बड़ा मुश्किल से बैठक होता है, जिसमें तमाम पदाधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण जुटते हैं और जनता का मुद्दों को ऊपर जो है विचार होता है, लेकिन वो विचार आज नहीं हुआ। बड़ी दुख की बात है ये। देखिए, जब जनता के मुद्दे जो इस भवन में गूंजना चाहिए था वो गूंजा ही नहीं, जब हमारे पदाधिकारी गण ही मुद्दों को भटका दे तो फिर समाधान। और यदि हम लोग के नज़र में आता तो निश्चय ही पटल पे उठा दे, लेकिन पटल पे भी उठाएंगे कहाँ? जब सभा जो लगी और सभा हुई ही नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति हुई, तो क्या कहेंगे फिर इसमें? जनता का दुर्भाग्य है ये। तो हमारे माध्यम से क्या कहना चाहेंगे माननीय विधायक महोदय को? माननीय विधायक महोदय को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जो व्याप्त है, जो जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को दबाया जाता है, उनके काम को सुचारू रूप से नहीं किया जाता है, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो नए विधायक चुन करके आए हैं और इन सब चीजों पे फोकस करेंगे और प्रखंड में जो तितर बितर सब चीजें हो रही है, व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही है, उसे वो ठीक करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, मुखिया ग्राम पंचायत खुटहा। रेखा आर्य के पति के बयान के विरोध में महागठबंधन का जुलूस, पुतला दहन कर जताया आक्रोश। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं और लड़कियों को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में भागलपुर में महागठबंधन की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्टेशन चौक से समाहरणालय गेट तक विरोध जुलूस निकाला गया, जहां प्रदर्शनकारियों ने मंत्री रेखा आर्य एवं उनके पति गिरधारी लाल साहू का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गिरधारी लाल साहू ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि बिहार में 20-25 हजार रुपये में लड़कियां मिल जाती हैं, जो बिहार की महिलाओं और बेटियों की गरिमा पर सीधा हमला है। इस बयान के सामने आने के बाद बिहार में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच गिरधारी लाल साहू ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है। बावजूद इसके महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ऐसा बयान अत्यंत शर्मनाक, निंदनीय और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है, जिसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय जनता दल राजद के भागलपुर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल, जेडीयू नेता जैद हसन, वीआईपी पार्टी की नेत्री एवं पूर्व प्रत्याशी सुश्री अपर्णा, राबिया खातून सहित महागठबंधन के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए।
प्रदर्शन के दौरान सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में मांग की कि गिरधारी लाल साहू के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा बिहार की महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा दी जाए। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। बिहार की बेटियों का अपमान हुआ है, आप लोग सभी जान रहे हैं, सोशल मीडिया में हम लोग ने सबने देखा कि जिस बिहार ने भारत को दिशा दिया, जिस बिहार ने माँ सीता की भूमि बिहार है, विश्व को शांति दिया, शांति का संदेश पूरे विश्व में बुद्धम शरणम गच्छामि जिस बिहार ने दिया, आज उसी की करोड़ों बेटियों का अपमान हो रहा है। बिहार की बेटी जो संघर्ष, तपस्या, मर्यादा, शिक्षा के लिए जानी जाती है, उन बेटियों का अपमान हो रहा है। मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ, मेरी आग्रह है, विपक्ष का पूरा परिवार महागठबंधन ये आग्रह करते हैं हम लोग कि जिस व्यक्ति ने करोड़ों बिहार की बेटी के स्वाभिमान की, गरिमा की, मर्यादा का अपमान किया है, उस व्यक्ति को सरेआम आकर के सार्वजनिक रूप से बेटियों, बिहार की बेटियों से माफी मांगे, अन्यथा सरकार उस आदमी के विरुद्ध, उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कार्रवाई करे। सरकार से हमारी यही मांग है। धन्यवाद। LIC कॉलोनी स्थित पक्की सड़क पर अज्ञात लोगों द्वारा घर का मलबा रवीश मुख्य सड़क पर गिरा दिए जाने से आवागमन बाधित हो गया था। सड़क पर फैले कचरे के कारण वाहनों और पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, साथ ही दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई थी। मामले की सूचना मिलते ही लोधीपुर थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर JCB की सहायता से सड़क पर पड़े मलबे को हटवाया और सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया। मौके पर मौजूद पूर्व मुखिया मनोज कुमार पंडित ने बताया कि बीते 2 दिनों से सड़क पर गिरे मलबे के कारण स्थानीय लोगों सहित राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि सड़क की सफाई हो जाने के बाद अब लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। प्रशासन की इस तत्पर कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। मसला है रोड का? ये मसला क्या है, ये जो रोड बन रहा है तो ये जो है समाज जो है, अब पता नहीं कौन राबिश यहाँ पे गिराए हैं, राबिश वगैरह गिरा करके रोड को जाम कर दिए। इससे बहुत दिक्कत हो रहा था लोगों को जाने आने में। क्या इसमें आप क्या पहल किए? पहल प्रशासन जाना तो बताए हमको प्रशासन कि भाई काहे जाम है, तो हमने बताया कि भाई रोड पे तो कोई जरूरत है ही नहीं गिरना राबिश, इतना अच्छा रोड अभी नया बना है, रोड पे राबिश गिरा करके रोड को बाधित कर रहे हैं। पब्लिक को आने जाने में इसको ऐसे ही कष्ट है, चारों बगल रोड जाम है। ये जो काम हो रहा है इससे बहुत परेशानी हो रही है ना? नहीं, काम जो हो रहा है परेशानी क्या, परेशानी काम होगा तो परेशानी है ही। जब तक काम होगा तो रोड में तो ऑटोमेटिक है कि रोड में लोगों को चलने में दिक्कत होता है, तो स्वाभाविक है कि ये लोग पब्लिक को जहाँ से रास्ता जिधर मिला उधर घुस करके निकलते रहते हैं, मगर ये रोड तो किसी को जाम करने का है ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज पंडित। क्या है आप? मुखिया, पूर्व मुखिया है। अच्छा, कौन पंचायत का? लोधीपुर पंचायत। ठीक।